Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। लेसन नंबर 14 आपके सिलेबस का आज प्रैक्टिस सेट्स 14.1 इस सेशन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो पूरे सेशन मेरे साथ बने रहिए और जानिए मेरे साथ कि इस सेशन में आज हम लोगों को क्या नया सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या क्या हम लोगों को जानना है, ये होती क्या चीज़ है, आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं तो वो डिफरेंस क्या कैसे करती हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो ये सब चीज़ें आज के सेशन पे हम लोग जानेंगे। हालांकि हमारे सेशन में आज जो सिलेबस है मतलब प्रैक्टिस सेट है उसमें 3 ही क्वेश्चन है, फिर भी ये सेशन अच्छा खासा लंबा होने वाला है क्योंकि आपको इसमें थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आखिर दोनों कैसे अलग अलग होते हैं, ये चीज़ें आपको जाननी है। तभी उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने के पहले जो हम लोग रोज एक काम करते हैं शेयर करने का, जल्दी से एक बार शेयर कर दो और मेरे साथ जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक थ्योरी सुनाऊंगा, ठीक है, एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को जरा समझना और फिर बताना कि क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना आप लोगों को उधार लेना और देना है। कुछ यहाँ पे खेल होगा, ठीक है, मैं क्या खेल करके दिखाऊंगा आपको, वो आपको समझना है कि कैसे यहाँ पर खेला जा रहा है। 2 बच्चों को बुला के लेकर आऊंगा, राम और श्याम को, तो कैसे वो लोग काम करेंगे जरा इस बारे में ध्यान देना और समझना। ये जस्ट अ प्रैक्टिकल लाइफ का है, आप लोग लाइफ पर अपने अप्लाई करना और समझना कि हाँ अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि भाई एक राम बंदा था और एक श्याम बंदा था, एक आप हो और एक आपका दोस्त है, ठीक है। आपको एक दिन जरूरत पड़ी पैसों की, आपने श्याम से बोला भाई 100 रुपए दे दे। श्याम बड़ा खुदगर्ज निकला, उसने कहा कि भाई 100 रुपए तुझे क्यों दूं? तो आपने कहा कि भाई इसलिए दे दे ताकि तेरा प्रॉफिट होगा। तो श्याम पूछेगा कैसा प्रॉफिट, मुझे क्या मिलेगा तुझे 100 रुपए देके, तो नुकसान हुआ। तो आप उसको एक ऑफर दोगे, क्या दोगे? अगर तू मुझे 100 रुपए देता है भाई, ठीक है, तो मैं अगले महीने या अगले साल तुझे मैं 110 रुपए वापिस करूंगा। बात को समझना, आपने लिए थे 100 रुपए, आप उसको देने की बात कर रहे हो 110 रुपए, ठीक है। मतलब ये बंदा आपको कितना रुपया देगा? ये देगा 100 रुपया आपको, लेकिन आप इसको कितना दोगे? आप दोगे 100 रुपए और 110 देना चाहते हो तो 100 रुपए तो उसका जो लिया था वो तो दोगे ही दोगे, साथ ही साथ 10 रुपया भी दे दोगे ताकि उसको ये लगे कि चलो अच्छा है कि 10 रुपए की कमाई हो गई। 100 रुपए पे बैठे बैठे उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा, 100 का 100 रुपया मिल भी गया, 10 रुपया और मिल गया। ये चीज उसका प्रॉफिट होगी, इस लालच में वो तुमको पैसा दे देगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आप जरा बात को समझना। जब आप किसी से उधार लेकर आते हो या देने जाते हो तो ये जो लिया हुआ या दिया हुआ पहला अमाउंट होता है इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। बात को समझना स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल के बाद में आपके पास में यहां पर आपने जो पैसा लौटाया था, ये 2 तरीका होता है। एक तो आपने यहां पर 100 रुपए लौटाए थे, ठीक है, जो कि आपका प्रिंसिपल ही था, आपने उसको प्रिंसिपल लिया था, प्रिंसिपल ही लौटाया था, ठीक है। 10 रुपए क्या है? 10 रुपए आपका इंटरेस्ट है, इसको हम लोग ब्याज बोलते हैं कि वो आपसे फिक्स कर लेगा कि आपको इतना पैसा देना है, ये आपका क्या है? इंटरेस्ट है। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, यही क्या है? आपका इंटरेस्ट है, इसको आपको देना पड़ेगा। तो क्या होता है सर, अब जो मिलकर बना हुआ 110 रुपया था जिसमें हमारा प्रिंसिपल भी ऐड था, ठीक है, प्रिंसिपल भी ऐड था हमारा, यहां मैंने लिख दिया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था तो बन जाता है 110 रुपया। तो ये क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं अमाउंट प्राइस। 4 चीजें बताई हैं, 4 क्यों, 3 चीजें बताई हैं, एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक इंटरेस्ट। बातों को याद रखना, ये आपका बहुत जरूरी है। आपसे इकोनॉमिक की लैंग्वेज में ऐसे ही बात की जाएगी कि भाई प्रिंसिपल कितना था, अमाउंट कितना था और इंटरेस्ट कितना था। बात समझना, ठीक है। तो प्रिंसिपल वो होता है जो लेकर आओगे पैसा, पहले जितना पैसा लेकर आओगे, बाद में लौटाने जो जाओगे, ठीक है, वो अमाउंट बन जाता है। अमाउंट तब बनता है जब आप उसका प्रिंसिपल भी लौटाते हो, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लौटाते हो, वो मिलाकर टोटल बनता है अमाउंट। 110 रुपए आपका अमाउंट हो गया। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहां लिख सकते हो, अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं, अगर ये सारी कहानी समझ में आ गई हो तो अब राम और श्याम के बीच में एक और बात हो जाती है कि भाई देख, सिंपल सी बात है, तू 100 रुपए लेकर जा रहा है, अगले महीने तू मुझे 110 लौटाने की बात कर रहा है, मतलब एक महीने में तू मुझे 10 रुपए देगा, मतलब ये पैसा किसके नाम का हो जाएगा, ये पैसा श्याम के नाम का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो राम के पास में ये पैसा श्याम के नाम का हो जाएगा, लेकिन अगले महीने क्या होता है, राम लौटाने की बजाय वो कहता है कि भाई मैं नहीं लौटा पाऊंगा, मुझे थोड़ा और समय दे दो। तो अब श्याम ने कहा तो चल ठीक है, एक महीना और ले ले, और इस बार जो मैंने 100 रुपए दिए थे ना, 100 रुपए जो दिए थे, एक महीना बीता तो 10 रुपया और देता, दूसरा महीना बीतेगा तो 10 रुपया और देना। बात समझ रहे हो? तो 10 रुपया और देना। तो क्या हुआ, ब्याज लगा, अगले महीने का फिर से ब्याज, फिर अगला महीना अगर एक और ले लेता फिर ब्याज, मतलब हर महीने का 10 रुपया के हिसाब से ब्याज देते रहना। ये बात हो जाती है कि भाई ये सिंपल है, ये सिंपल ही हमारा चल रहा है। ये जो होगा आपका 10-10 रुपया जोड़कर हर महीने ब्याज देता रहेगा, 100 रुपया का 100 रुपया बना रहेगा। ठीक है, तो 3 महीने जब बाद लेने जाओगे तो 130 रुपया निकल कर आता है ब्याज। ये बात होती है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, आप हर महीना अलग अलग महीने का अलग अलग 10-10 रुपया गिनकर दिए दे रहे हो। लेकिन होता क्या है, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होता है कि आपने जो प्रिंसिपल लिया था उसका ब्याज दे देना। ठीक है, जो प्रिंसिपल लिया पहले महीने उसका ब्याज लगा के दे देना 10 रुपया। अगर अगले महीने आपने नहीं दिया, आपने कहा एक महीना और दे दो मुझे और अब मैं दूसरे महीने में दूंगा जाके, तो आपको ये थोड़ी ना कि 10 रुपया फिर से दोगे, नहीं, आप 10 रुपए इसका तो परसेंट दोगे ही दोगे, ठीक है, लेकिन जो इसका ब्याज बना था ना, इसका भी ब्याज दिया जाता है, मतलब ब्याज का ब्याज लग जाता है। सिर्फ इतना सी बात समझो। कहने का कुल मिला के इतना है कि आपका अब जो दूसरे महीने में देने जाओगे, इसको कहानी को ऐसे समझो, आप कहोगे भाई 100 रुपया था, 100 रुपए का अगर मैं ब्याज निकालूं एक महीने का तो 10 रुपया बनेगा। ठीक है, ये पहले महीने का हो गया। अब बात करते हैं दूसरे महीने में जाते हैं। दूसरे महीने में क्या होगा, दूसरे महीने में जो प्रिंसिपल लाए थे उसका तो 10 रुपया दोगे ही दोगे, दूसरे महीने बात हुई थी ना 10 रुपया देना है, लेकिन अब ब्याज का ब्याज भी लगेगा। तो 10% का जो आपको ब्याज देना था पहले महीने में, जो देना चाहिए था, वो पैसा किसका हो गया था, श्याम का हो गया था, लेकिन फिर भी रहा किसके पास, आप ही के पास बैठा था। तो अब इस पैसे का भी ब्याज लगा देगा श्याम। वो कहेगा कि 10 रुपया जो मेरे नाम का बना है ना तुम्हारे पास पहले महीने में, उसका भी ब्याज दो तुम, क्योंकि अगर तुम मुझे पहले महीने में वापस कर देते तो 110 रुपया वापस करते, तो इनडायरेक्टली ये देखा जाए ना कि वो 110 रुपया तो मेरा आप यूज कर रहे हो, 10 रुपया तो उसी का श्याम का ही बन गया ना। ये भी अगर आप लौटाते तो 10 रुपया तो श्याम के पास चला जाता, लेकिन ये देखा गया कि आपने लौटाया ही नहीं, 10 रुपया भी रख लिया उसका ब्याज का, तो इस ब्याज का भी ब्याज दो। जब इसका ब्याज निकालोगे तो आ जाएगा 1 रुपया। ये 1 रुपया कैसे आ रहा है मैं बताता हूं, ये 10% का हिसाब से ब्याज लगा जा रहा है। मैं कह रहा हूं ब्याज की रेट जो है वो 10% है, ठीक है। तो इसका भी ब्याज जब आपने दिया तो आ गया 11 रुपए, मतलब पहले महीने में 10 रुपए ब्याज बना, दूसरे महीने में 11 रुपए ब्याज बना। अब बात को समझो जरा, ठीक है। तो पहले जब हमने सिंपल लगाया तो हर महीने 10-10 रुपए दे के दे रहे, तो 2 महीने में 20 रुपया बन गया था ब्याज। अब कितना हो गया, 2 महीने में 21 रुपए ब्याज बन गया, 1 रुपया ज्यादा और मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है पैसा, सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये चीज अगर क्लियर हो गई हो तो आपका कॉन्सेप्ट बस है। अब आप पूछोगे सर तीसरे महीने में क्या होगा, भाई तीसरे महीने में भी यही होगा, 100 रुपए पे ब्याज दो, पहले महीने का जो 10 रुपया था उस पर भी ब्याज दो 1 रुपया, ठीक है, नहीं पहले तो दो पहले महीने का ब्याज। अब क्या होगा, दूसरे महीने का ब्याज, बात को समझना, दूसरे महीने का ब्याज। अब ब्याज के ब्याज भी लेना शुरू करो, 10 रुपए का ब्याज हो जाएगा 1 रुपया, 11 रुपए जो दूसरे महीने ब्याज था उसका भी ब्याज दो, तो उसका ब्याज कितना आ जाएगा, 1 रुपया 1 पैसा, ऐसे ब्याज निकलेगा। कितना रुपया बन गया, 132 रुपए बन गया, 121, 22, 23, 123 रुपया बन गया मेरे हिसाब से। हाँ ये हो गया 21, 22, 23, तो हो गया 123 रुपए 1 पैसा ब्याज बन गया। मतलब अब जो आपको मिलना चाहिए था, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई स्टूडेंट्स, यहां पे 10 रुपया तो मिला ही मिला, फिर ये भी मिलेगा 11 रुपया। अच्छा हाँ एक चीज ये छूट गई, ये छूट गई स्टूडेंट्स, ऐसा है दरअसल कि भाई देखो पहले 100 रुपया तो तुम दोगे ही दोगे,
ठीक है, प्रिंसिपल तो दिया ही दिया। अब पहले महीने का ब्याज दो उसको, फिर दूसरे महीने का ब्याज दो उसको 11 रुपए, फिर तीसरे महीने का जो आया है उसका भी तो 100 रुपए पे ब्याज दोगे, 100 रुपए पे ब्याज दिया, ये होगा 3 महीने का हिसाब किताब। लेकिन अब ब्याज का ब्याज दो, ब्याज का ब्याज कितना, ये ब्याज था, इसका ब्याज दो 1 रुपया और इसका ब्याज दो 1 रुपया 1 पैसा, टोटल जोड़ोगे आ जाएगा 133 रुपए 1 पैसा। मतलब जो 130 रुपया मिलना चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, उस पर 3 रुपया 1 पैसा ज्यादा मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जलवा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे से पैसा बनता रहता है, ये काफी अच्छी चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देने वाले के लिए नहीं, लेने वाले के लिए अच्छी चीज होती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बना के दिया गया है। क्या है फॉर्मूला सर, जरा उसके बारे में बताया जाए, यही क्वेश्चन होगा अगला आपका। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला बता देते हैं और समझते हैं क्या क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से दिखता है कि आपको जो पैसा देना है उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n हो जाएगा। आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे। सर ए तो समझ गए, ए फॉर अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, CI प्लस प्रिंसिपल, यही होता था अमाउंट, CI प्लस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल तो दोगे ही दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, वो होता है अमाउंट। ठीक है, लेकिन यहां पे जरा बात को समझना। एक मिनट स्टूडेंट्स, जरा मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, 1 सेकंड देना। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1/100 और पावर n होता है। यहां पर कई सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। सर ये क्या चीज है, ये है बेटा टाइम आपका, इसको आप बोलते हो टाइम है। बुक में आपका कैपिटल एन कुछ बना, हाँ कैपिटल एन करके दिया गया, डजंट मैटर, आप एन रखोगे तो भी चलेगा। ये क्या चीज होती है सर, ये होता है रेट। किस रेट पर, रेट का मतलब है परसेंट के हिसाब से। जब भी ब्याज लिया जाता है ना, तो ये नहीं बोला जाता 10 रुपए दे देना 20 रुपए, बोला जाता है कि परसेंट के हिसाब से। तुम मुझे 2% का ब्याज देना, 3% का ब्याज दे दो। रेट जो होता है वो परसेंट के हिसाब से होता है, और ये ना पीए के हिसाब से गिना जाता है। पीए क्या होता है, पर एनम के हिसाब से। पीए का मतलब क्या होता है, पर एनम। एनम का मतलब क्या होता है, एनम का मतलब होता है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है 1 साल की बात की जाती है। जब भी रेट लगाया जाता है तो परसेंट में लगाया जाता है और पर एनम में लगाया जाता है, मतलब 1 साल का ब्याज लगाया जाता है, 1-2 महीने का नहीं, 1 साल का। जब 1-2 महीने का आता है तो अलग तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। अब जरा बात को समझ, जैसे मैंने कहा रेट आपका 5% पर एनम के हिसाब से देना है, मतलब 1 साल में 5%, ऐसे पढ़ना है। क्लियर हो गई बात। तो रेट को हम लोग परसेंट में दिखाते हैं और साथ ही साथ पर एनम में लगाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पी आप जानते ही हो क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के साथ में ये होता है अमाउंट। और आपको बताया होगा अमाउंट क्या होता है, एक्चुअल में अमाउंट जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल तो देना ही देना था, CI भी दे देना था। तो CI कितना आ जाएगा वो आपको यहां से पता चलेगा। तो पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, CI यहां से निकल कर आती है। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है जब आपको CI का निकालना हो तब। क्लियर इतनी बात। तो उम्मीद करता हूं पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, पूरी कहानी समझ में आई होगी, जो थ्योरी बताई थी वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिस सेट 14.1। क्लियर। तो चलो देखते हैं नई नई चीजें क्या क्या सीखने को मिल रही है, इसके बारे में जानते हैं। बच्चों बात को जरा समझो, यहां पर क्वेश्चन में आधी चीजें दी जाएंगी। आपके पास टर्म्स कंडीशंस कितनी आई थी, कितने वेरिएबल आ गए थे, जरा पढ़ समझा आपने। एक तो अमाउंट आया, दूसरा प्रिंसिपल आया, तीसरा हमारा CI आ गया, चौथा रेट आ गया, पांचवा क्या आ गया, टाइम आ गया। 5 चीजें हमारे पास आ गई थी। इसमें से ना कुछ चीजें गायब कर देंगे, कुछ चीजें दे देंगे, और आपसे जो गायब की हुई चीजें होंगी वो पूछ लेंगे। पहले क्वेश्चन को उठाकर चलेंगे और बात करेंगे कि क्या पूछना चाहते हैं। इन्होंने हमारे पास में एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है, बोला है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अमाउंट का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था जस्ट सामने, आपको याद भी होगा, वही चीज आपको बतानी है और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। कहने का मतलब ये है, ये CI वाले फॉर्मूले हैं, SI वाले नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, वो मतलब अप्लाई करना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और समझते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में जो पहला वाली चीज दी गई है उसमें बोला गया है कि भाई प्रिंसिपल जो है आपका
मैं हर बार इतना बड़ा प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जब भी P लिख दिया जाए तो समझ जाना कि वो प्रिंसिपल दिया गया है, वो दिया गया है 2000 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2000 रुपए आपके दिए गए हैं। रेट कितना दिया गया है? रेट को स्टूडेंट्स हमेशा कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा जाएगा। पीसीपीए दिया गया है, ठीक है, तो वो कितना दिया गया है हमारे पास में, पर एनम ही है वो पीसीपीए, डजंट मैटर, उससे फर्क मत, उससे परेशान मत हो जाना। वो आपको क्या दिया गया है कि पर एनम की ही बात कही जा रही, वो हमें दिया गया है 5% पर एनम, आप लिखो सीधा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम दे दिया गया है। टाइम को हमने कहा था आप एन से रिप्रेजेंट करोगे, और वो कितना दिया गया है टाइम, 2 साल के लिए। कहने का मतलब ये है आपसे 2000 रुपए लेकर आए हो आप, या लेकर गया है कोई, 5% के हिसाब से 2 साल में कितना सीआई बनेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, जरा ये बता दो। तो मैं सीधा सीधा अमाउंट बताता हूं कितना देना पड़ेगा। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो P1 + R/100 पावर n आ जाएगा, और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए P की वैल्यू रखी 2000, ठीक है, और 1 + R की वैल्यू हो जाएगी 5%। आपका ऑलरेडी यहां 100 लगा के देते हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पावर कितनी, 2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि यहां पर डिवाइड करके भी कर सकते हो, या फिर आप यहां पर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, तो दोनों तरीके ध्यान में रख सकते हो। देखो जरा समझो, यहां पर मैंने कहा कि अमाउंट इज इक्वल टू, ये रहा 2000, फिर ये रहा 1, 100 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 100, और प्लस 105। तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 20, ठीक है, 5 2 10 कट गया, 1 + 1/20। अब मैं एलसीएम ले लूंगा तो नंबर छोटे हो जाएंगे और आराम से मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा। बात को समझो, 2000 21 × 20 + 1/20 पावर 2, 2000 ये हो गया 21/20 पावर 2, 2000 21 × 21 डिवाइड बाय 20 × 20। ये कहानी हमारी सॉल्यूशन में आएगी। आपको पता है ना, ये मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है। आप चाहो तो स्क्वायर लिख भी सकते थे, पर सॉल्यूशन में काट पीट करनी है तो जितने छोटे नंबर रहेंगे उतना आसान रहेगा। 21 × 20, 21 × 20 बचा कितना, 2 0, फिर 25 जा, आपको पता होगा ये 5 और 21 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 4 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 2, और 5 4 जा 20। ये आपका आ गया क्या, अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया। मतलब 2000 रुपए लेकर आओगे, 2205 रुपए देकर आओगे 2 साल बाद, तो 205 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। वही क्या है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये तो मोटा मोटा हिसाब हो गया, लेकिन हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कहेंगे, हमें एक चीज पता है कि अमाउंट जब हमारा निकल आया है तो हमें ये पता है कि A = होता है P + CI। A कितना निकाला, 2205, ये P कितना निकाला, 200 प्लस CI कितना आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दोगे, 2205 - 2000 = CI। माइनस करोगे स्टूडेंट, 205 रुपए निकल कर आएगा, यही आपकी क्या है, CI है। मतलब इतना ही रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप अपने दोस्त से 2000 रुपए लेकर आओगे तो 205 रुपए आपका नुकसान हो जाएगा, 205 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या ये बात हम कहानी समझ में आ गई दोस्तों? ऐसे ही करना है आपको, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बताया जाएगा। कहीं भी आप टीचर से सीखोगे आपको यही करना है। चाहे इस तरीके से कर लो, इससे शॉर्ट ट्रिक्स आपकी आती हैं, बट वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप किसमें, 8th क्लास में हो, तो आपके लिए ये लॉन्ग ट्रिक ही सही है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, सीखे हो अगर कुछ, तो सेशन को शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को भी सिखा दो ये चीज जो आपने यहां पर सीखी है, अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल तो अब नहीं हो सकती है, अगर हो सकती होती तो हम जरूर करते आपके लिए। अगर आपको लगता है नहीं इससे भी ज्यादा डिटेल में हो सकता है, कमेंट जरूर करके बताओ, नहीं सर अभी और आगे अच्छा बताया जा सकता था। राइट, कमेंट के लिए आपका कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हो। अच्छे बुरे जैसे भी दिल में विचार है आप जरूर करके बताओ, A² अकेडमी आपकी सारी बातें सुनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करनी है तो सेकंड क्वेश्चन पहले रीड कर लिया जाए ना। चलो,
लिखा हुआ है समीर राव हैज टेकन अ लोन, उसने लोन लिया है, मतलब कि पैसे लिए हैं, कितने 12,500 रुपए लेकर आया है, तो जाहिर सी बात है देने जाना पड़ेगा और 12,500 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो 12 PCPA एक मिनट, दूसरे क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले का दूसरा लगाना है ना, सॉरी पहले का दूसरा क्वेश्चन हमें लगाना है। तो हम लोग यहां पर, मैं थोड़ा भटक गया था कि यहां पर मुझे ध्यान ही नहीं गया कि अभी 2-3 क्वेश्चन ऊपर वाले में है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। बच्चों यहां पे ये बोला गया है कि प्रिंसिपल जो है 5,000 आपके पास दिया गया है रुपीस, और पीसीपी आपकी जो दी गई है, रेट दी गई है 8% पर एनम दी गई है पीसीपीए, ठीक है। और आपके पास ड्यूरेशन जो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 3 ईयर्स का इस समय है, 3 ईयर्स का आपके पास टाइम दिया गया है। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब सिर्फ इतना काम बचा है कि आप लोग फॉर्मूला लगा दो और सॉल्यूशन कर लो। क्या करना चाहिए, हमें पता है A होता है P 1 + R/100 पावर n, राइट। ये टाइम दिया गया है, एक्चुअली में टाइम को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n से ही आप करो यहाँ पर। अच्छा, A कितना निकल कर आएगा जरा कैलकुलेट करते हैं। 5,000 रुपीज आप लेकर आए हो, 1 + R की वैल्यू हो जाएगी 8/100 और ये हो गया n हमारा 3, क्लियर। अच्छा, 4 2 जा 8 होता है, 4 को काटोगे 25 टाइम होगा, तो आप कहोगे सर ठीक है 5,000 और ये हो गया 1 + 2/25, ये हो गया पावर 3। और बताओ A = 5,000, फिर मेरे से आप कह सकते हो यहाँ पे 25 × 1, 25 + 2 27, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 27, ये पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 5,000 × 27 × 27 × 27, बच्चों आपको 3 बार इसलिए लिखना बता रहा हूं क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है। अच्छा, 25 25 25, आप जरा इस चीज को मुझे ऐसे क्लियर कर सकते हो क्या कि 25 1 जा और 25 2 जा होता है, तो आपके 2 0 बच गए। 25 1 जा और 25 8 जा होता है, क्लियर। तो ये मेरे पास चीजें निकल कर आ गई हैं। अच्छा, अब क्या बचा है, 8 × 27 × 27, तो आप इस ऐसा करो यहाँ पे ना, इस 27 का क्या कर लो, स्क्वायर बना लो, फिर 27 से बाद में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्योंकि क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिलहाल। तो कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से यहां पर आ जाएगा आपके पास में 841, क्या 841 आ जाना चाहिए। 7 7 जा, एक मिनट 841 नहीं 729 आएगा, यस 729, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 एंड 14 का डबल 28 और 28 का 4 और ऐड करना पड़ेगा 32, कैरी 3, 2 2 जा 4 और 3 7, बिल्कुल सही है 729 आएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको और पूरा मल्टीप्लाई कर डालूं? ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो 729 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 27 से, ये हो गया 63, 7 2 जा 14, 6 20, 7 7 जा 49, 51। फिर 2 से करोगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ आ गया 3, 8 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 1 आ गया, क्लियर। अच्छा, तो 8 × 19783/25, और क्या कर सकते हो, अब आप यहां पर 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 64, 2 66, कैरी 6, 8 7 जा 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, कैरी 6 और 8 9 जा 72, 78, कैरी 7, 8 1 जा 8 एंड 7 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय 25। इतना मेरे पास आ रहा है। पॉइंट में आंसर आएगा, जाहिर सी बात पता चल रहा है, तो पॉइंट में लाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं। बच्चों यहां पर जो है 158 लिखा हुआ है, ये 6 टाइम में कट होगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, बचेगा 8, तो आगे हो जाएगा 82। 82 को आप 3 टाइम लेके चलो, तो 75 में 82 - 7 हुआ 76 बन गया। 7 तो ये हो गया 3 टाइम, 1 बच गया 14 हो गया। अब 14 तो छोटा पड़ जाएगा, राइट, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 140 हो गया। 140 हो गया तो हम लोगों को यहां पर 5 टाइम जाएगा 125, फिर 6 टाइम जाएगा। आप आराम से करके देखना, यही आंसर आएगा 633। एक मिनट यहां पर ना 0 बिड़ा, यहां पे 0 लेना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि यहां पे 2 डिजिट थे ना, तो कितना आ जाएगा 5 6, इतना ही आ रहा था। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहां पर मेरे बना था 120, एक मिनट फिर से कर लेते हैं।
6 टाइम गया, बचा 8, 82, 3 टाइम 70, फिर 76 बन गया था, 3 टाइम 75 बचेगा 1, 4 ले लिया था, 0 लेकर फिर एक डिजिट लेंगे तो 140 हो गया था, यहाँ पर 115, हाँ ठीक है अब सही है, 56 ही था ये। चलो ये बात क्लियर हो चुकी हो तो आगे बढ़ेंगे। 5,000 रुपए लेकर आए थे, 6,330 रुपए देकर आओगे, मतलब 1,000 के आसपास कुछ नुकसान होगा। 1,000 क्यों, 1,300 रुपए के आसपास कुछ नुकसान हो रहा है। तो कितना हो रहा है जरा CI निकाल के देखें। अमाउंट निकल कर आ गया, वो हमारा अमाउंट है। अब CI निकालो। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट निकाल लिया 6,330 रुपए 56 पैसे इज इक्वल टू प्रिंसिपल हम लोग लेकर आए थे 5,000 रुपए प्लस CI। बेटा जब आप इसको इधर लेकर जाओगे माइनस करोगे 6,330.56 माइनस 5,000 रुपए इज इक्वल टू CI, कितना बचेगा बता सकते हो। सीधा सीधा दिख रहा है 13,330 रुपए, सॉरी 1,330 रुपए 56 पैसा आपका बचेगा, ये हो जाएगा CI। ये हमारा क्या आ गया, रुपीज में आंसर आ गया। इतना ही CI आपका बचेगा, यही आपको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यही है हमारा। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, जरा उसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं क्या क्या करना है। देखो इस बार 4,000 रुपए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये नोट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। PDF आपको दिया जाता है, PDF में भी आपको सेम एज इट इज आंसर्स मिलते हैं, राइट। आगे देखते हैं। 1 का 3 क्वेश्चन इन्होंने कहा है हमसे लगा के दिखाइए। 4,000 रुपए 7.5% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया गया है 4,000 रुपए, रेट दी गई है 7.5% की, पर PCPA लिख लो, ठीक है 7.5%, ओके। फिर उसके बाद में टाइम दिया गया है हमारे पास में 2 साल का, 2 ईयर का टाइम है। तो बताओ भाई अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, AP1 + R/100 पावर n। आप बता सकते हो P कितना हो गया 4,000, 1 + 7.5 डिवाइड बाय 100 और ये आ जाएगा हमारे पास में पावर 2। क्लियर। अच्छा आपको ये चीज तो पता ही होगी कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा था। अच्छा फिर उसके बाद में 25 को काटो 3 टाइम, 25 को काटो 4 टाइम, मतलब 40 आ जाएगा। ओके कितना आ गया 4,000, 1 + 3/40 पावर 2। अच्छा तो 4,000 और 40 1 जा 40 + 3 कितना हो गया 43 डिवाइड बाय 40 और साथ ही साथ यहां पर अमाउंट हो जाएगा, ये स्क्वायर है। अब आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि आप इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हो और ये हमारे पास में कुछ इस तरह से बनकर दिखाई देगा। ऊपर 43 2 बार आ गया, नीचे 40 2 बार आ गया। 40 को कट करोगे 1 टाइम 100 हो जाएगा, राइट। और एक 0 से और 0 कट कर दो तो आपका एक ही 0 बचा। तो ऊपर कितना बच गया 10 × 43 × 43 डिवाइड बाय 4 बचेगा। अच्छा ये बात तो सबको पता चल गई होगी। 43 का स्क्वायर कर लो स्टूडेंट्स, तो ये मेरे को लगता है कुछ 1629 या 1729 के आसपास जाना चाहिए, मुझे करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 3 जा 9, डायरेक्ट यहीं पर ना कर लें, ठीक है डायरेक्ट ही कर लेते, अलग क्या करना है। 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12, 12 4 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16, 1849 आ रहा है। और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये तो मेरा स्क्वायर हुआ, यहाँ पे बच गया 5 डिवाइड बाय 2, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24, कैरी 4 2 आ गया, 5 8 जा 42 और 4 5 1 जा 5 एंड 9, ये हमारा 2 आ गया। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, कितना रुपए लेकर आए थे 4,000, ये तो काफी अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है। 2 4 जा 8, बचा कितना हमारे पास में 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर कितना बचेगा कुछ भी नहीं, 4 बच रहा है, यहाँ पर 4 है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 622 रुपए के आसपास आपको ज्यादा देने पड़े, क्योंकि 4,000 लाए थे, यहाँ हो रहा है 4,622 रुपए, मतलब 4,622 रुपीज आपका बन रहा है। तो ये मेरा कुछ अमाउंट निकल कर आया। आपको पता है अमाउंट निकलने के बाद में एक और फॉर्मूला लगाते हैं जिससे CI निकल कर आता है। CI निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI लगाते हैं, तो वही वाला लगा लो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट कितना निकाले हो 4,622 रुपए इज इक्वल टू, यहाँ कितना था 4,000 रुपए प्लस CI। जब आप इसको इधर लाओगे तो आपको पता चलेगा ये माइनस का है, और माइनस करते ही मेरे पास में कुछ ये बचेगा
₹6,622.05 मतलब 50 पैसे। ये हो गया सीपी, मत सीपी नहीं है बेटा, सीआई है एक्चुअल में। हाँ, सीपी तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ये सीआई है स्टूडेंट्स। इतना रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा, जो कि आपके ऊपर भारी पड़ेगा ज्यादा देने। 4,000 लेकर आए, 600 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा तो भारी तो पड़ेगा ही भाई, सबको नुकसान तो पसंद नहीं है। ठीक है, चलो फिलहाल ये बातें हमारी हो चुकी हैं। 2 साल में हम लोगों को इतना कैलकुलेशन करके आ गया है, मतलब 2 साल का कैलकुलेशन इतना आ गया है कि 622 रुपए 2 साल में देना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, सभी लोग नोट कर लेना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नोट करते समय छूट भी जाता है तो बेटा परेशान मत हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, अगर एक बार नहीं तो 4 बार देख सकते हो। आपके हाथ की बात है ना, आप जितना चाहो उतना देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे समी राव की। समी राव हैज टेकन अ लोन 12,500 रुपीज एट अ रेट 12 PCPA फॉर 3 ईयर्स। सारी बातें दे दी हैं। इतना रुपए प्रिंसिपल लेकर आए हो, 3 साल के लिए लेकर आए हो, 12% के ब्याज पर लेकर आए हो। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कौन सा इंटरेस्ट देना है? कंपाउंडेड देना है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर द लोन, कितना रुपया देना पड़ेगा वापस उसे लोन क्लियर करने के लिए? भाई जाहिर सी बात है, जितना अमाउंट निकल कर आएगा उतना रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल भी देना है, ब्याज भी देना है, दोनों को ऐड कर देंगे, जो बनेगा वो अमाउंट बनेगा। क्लियर? चलो, प्रिंसिपल कितना है मेरे बच्चों? आपके पास दिया गया है 12,500 रुपए। रेट कितना दिया गया है? 12% पर annum, PCPA 12%। एक्चुअली में पीसी में ही परसेंट आ जाता है, PCPA। ठीक है, फिर उसके बाद में एन कितना आ जाएगा? 3 ईयर के लिए। अमाउंट निकालना है P1 + R/100 पावर n। यही हर बार फॉर्मूला लगाते हैं, एक ही फॉर्मूला है, यही अमृत है हमारे लिए, यही पूरा काम करके देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। P कितना है? 12,500। 1 + R कितना है? 12/100। ये हो गया n। n कितना दिया गया? 3 साल के लिए। ये 3 साल वाला बड़ा भारी पड़ जाता है यार। आप क्या करोगे? 4 2 जा 4, 4 3 जा होता है, 4 3 जा 12, 4 को काटो 25, तो आ जाएगा 28। 25 बन जाए 25 + 3 कितना होगा? 28 डिवाइड बाय 25। ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 टाइम आ जाएगा। अच्छा, अमाउंट इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई 28 28 28 डिवाइड बाय 25 25 25। क्लियर? 3 बार लिख लिया। अब आराम से इसको सॉल्व करना सीखो। 25 को कट करोगे 5 टाइम, तो ये हो गया 500। 25 को कट करो 2 टाइम, ये हो गया 20। 5 4 जा होता है और 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20 होता है, तो मतलब ऊपर 4 बच गया। ठीक है, फिर ये 28 28 एक 28 तो लिख लिया। इन दोनों का मैं स्क्वायर करे ले रहा हूं, कितना आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद में? ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कुछ। ये 27 का जब हमारा आया था 729। ठीक है, तो ये कुछ हमारा 834 के आसपास करके देखना पड़ेगा। फिलहाल हम करके देखते हैं। 8 8 जा 64 कैरी, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16, 32 एंड 38। ओके, तो 784 आएगा। 38 का 3, हाँ 784 पूरा सही है। नीचे आ गया 5 से कट नहीं हो पाएगा, मत कट करो, अभी क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। 784 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56 एंड ये हो गया 62। फिर कितना? 4 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 1 15। ये हो गया 2 15, यहाँ पर 9 6 5 11 1, ये हो गया 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मेरा मल्टीप्लीकेशन आ गया 21952 डिवाइड बाय 5। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 38 कैरी 3, 4 1 जा 4 एंड 1 7। उसके बाद 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5। अब आप आराम से 5 से डिवाइड कर सकते हो और सेटिस्फैक्शन के साथ भी डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, बचा कितना? 3 बचा, 37 हो गया। 5 7 जा 35, बचा कितना? 2, 28 हो गया। 5 5 जा 25, बचा 3, 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। और साथ ही साथ क्या होगा जरा बताओ? 5 6 जा 30 होगा। 5 1 जा 5, बचा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाया तो 30 हो गया। 5 6 जा 30, पूरा का पूरा आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ? 12,000 रुपए लेकर आए थे,
ठीक है, 12,500 रुपए लेकर आए थे, 17,500 के आसपास देने जा रहे हो, मतलब 5,000 की चपत लगेगी 2 साल के अंदर, जब इतना भारी परसेंट पे देने जाओगे, 12% पर देने जाओगे। क्या ये बात समझ में आती है? इतना अमाउंट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि 2 साल में, ठीक है, नहीं 3 साल में, एक्चुअली 3 साल में इतना पैसा देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यही करना था, सीआई अलग से नहीं निकालना है। सीआई निकालना हो तो जितना लेकर आए थे और जितना देने जा रहे हो माइनस कर लेना, पता चल जाएगा कितना ज्यादा देने जा रहे हो, वही ज्यादा वाला आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़े, कमेंट करके बताते रहो यस नो में, हाँ सर बढ़िया चल रहा है, आगे चलते हैं। अब जरा बात करेंगे, कुछ इन्होंने बिजनेस बारे में बताया गया, टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं किसी को। देखो क्या दिया गया है उसके बारे में समझते हैं और बताते हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा, भाई देखो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि टू स्टार्ट अ बिजनेस, शलाका नाम का कोई इंसान या फिर लड़की मान लो यार, लड़का या लड़की किसका नाम है समझ में ही नहीं आ रहा है, शलाका है, अब कोई भी हो, क्या करना अपने को। शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए का लोन लिया है, कितने परसेंट पर? हमारा रेट है 10.5%, 10:1/2 PCPA पर लिया गया है। आफ्टर 2 इयर्स हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये बताओ। विल सी ही हैव टू पे, कितना देना पड़ेगा उसको, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं क्या करना है। पी कितना दिया गया? 8,000, रेट हमको 10.5% के हिसाब से दिया गया। 10.5 को आप 10.5 नहीं लिख सकते क्या मुझे यही लिखना पड़ेगा 10:1/2, या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो वो सही रहेगा। ठीक है, 2 साल का टाइम भी है। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है कितना? 8,000 रुपए का, 8,000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया। रेट आ गया हमारे पास में 10:1/2 PCPA। इसको मैं ना ऐसे लिख लेता हूं 21/2, 10 2 20, 20 + 1 22 PCPA, ये इजी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम कितना आ जाएगा? टाइम दिया गया था आफ्टर 2 इयर्स, राइट, हाँ 2 इयर्स। तो बच्चों ये बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कितना देना है मतलब अमाउंट ही दिया जाता है तो अमाउंट का ही वैल्यू निकाल लो। अमाउंट कितना आ जाएगा? A = P 1 + R/100, A = P 1 + R/100 पावर n, ये P हो गया, क्लियर। अच्छा A कितना आ जाएगा बताओ? P की वैल्यू 8,000, 1 प्लस, अच्छा इसको रखने के लिए 21/2 रखेंगे, नीचे 100 ऑलरेडी था, और ये कितना आ गया? 2 आ गया, पावर कितनी थी? 2। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है डिवाइड तो होना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मत करो डिवाइड, लेकिन ये तो पता ही होगा कि आप जब एलसीएम लोगे तो 200 है, 200 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा? 200 ही आएगा। 200 में 21 ऐड करोगे, 221 / 200, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2। और समझो 8,221 डिवाइड बाय 200 × 200। भाई देखो सिंपल सी बात है यहां पर कि 2 3 जीरो तो मेरे ऐसे ही कट गए, बचा मेरे पास 1 जीरो है, और 2 2 = 4 होता है, 4 2 = 8 होता है। ठीक है, तो वहां पर बच गया क्या? 2। इसका मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आ जाएगा, जरा बताते रहना। 1 2 2 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, फिर उसके बाद में 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 1 4 8 और 8, ये हो गया 4। क्या मेरे पास में ये वैल्यू सही आ रही है? 4 1 डिवाइड बाई, यहां देखो 1 जीरो बचा था तो मतलब 10 बचा था। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 5 × 10 होता है, 5 को डिवाइड कर दो, 5 9 × 45, बचा 3 38, 5 7 × 35, बचा 3 34, 5 6 × 30, बचा 4 41 हो गया, 5 8 × 40, बचेगा 1, 0 बढ़ाओगे, 5 2 × 10। तो मतलब अमाउंट कितना आ गया? 8,000 लेकर आए थे, 9,000 देने जा रहे हो, 9,768 रुपए, मतलब 9,768.2 रुपीज देने जा रहे हो। किस हिसाब से? 7.5 नहीं 10.5% के हिसाब से 2 साल में इतना रुपए बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें अच्छे से समझाई हैं, समझ में आया होगा। कैलकुलेटिव है, मैं ये कहूंगा कैलकुलेटिव तो है, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस मजबूत होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी आना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं,
कैलकुलेशन में अगर टाइम लगा दोगे तो बड़ी दिक्कत कर जाएगा। कैलकुलेशन में कहाँ कैसे कट करना है, यहाँ एलसीएम कैसे लेना है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो सर यहाँ दिक्कत है, तो हम उसको अगले सेशन जरूर डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये डिस्कशन वाली बात है। आप 8th क्लास में आ चुके हो, अभी तक तो इतना आ ही गया होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, राइट। क्लास 4th से सिखाया जाता है कि हमको कैसे एलसीएम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आज का सेशन अच्छा खासा हो चुका है, 40 मिनट का हो चुका है, तो यहीं पर खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसके अगेंस्ट में आप मेरे को क्या दे सकते हो, आप एक लाइक दे सकते हो, साथ ही साथ आप इस सेशन को शेयर करके मुझे और मोटिवेशन दे सकते हो कि हाँ सर अगला वाला जो सेशन है वो इससे भी ज्यादा अच्छा रहे। इसलिए आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपको और चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ चीजें पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आई है तो सेशन को शेयर करना मत भूलना, प्लीज सेशन को शेयर करना। और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला जो सॉल्यूशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के थ्रू ही मिलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन उसी के थ्रू आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।